जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको में लिया है यू टर्न, तो वहीं चाइना को इन्होंने वैसा ही छोड़ दिया, जिसके बाद चाइना और ट्रंप के बीच में सीधे सीधे लड़ाई शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ यूनुस को एक बड़ा झटका, यूनुस के घर को घेरा छात्रों ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको के बाद अब कनाडा को भी टैरिफ से 30 दिनों की राहत दे दी है। सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप से फोन पर बातचीत के बाद बताया कि अमेरिका ने शनिवार को लगाए गए टैरिफ को 30 दिनों के लिए रोकने का फैसला लिया है। इसके पहले अमेरिका ने मैक्सिको के खिलाफ भी टैरिफ पर 30 दिन की रोक लगाई थी। ट्रंप ने टैरिफ को रोकने का फैसला तब लिया जब दोनों देशों ने सीमा सुरक्षा और ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैं इस शुरुआती परिणाम से खुश हूं और शनिवार को घोषित टैरिफ को 30 दिनों की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि कनाडा के साथ अंतिम आर्थिक सौदा हो सकता है या नहीं। सभी के लिए सही बात। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया कि यह रोक तब होगी जब हम साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक फेंटेनाइल माफिया का नाम बताएगी, मैक्सिकन कार्टेल को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध करेगी और संगठित अपराध, फेंटेनाइल और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कनाडा यूएस जॉइंट स्ट्राइक फोर्स शुरू करेगी। मैक्सिको ने भी ट्रंप की चिंताओं को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर 10,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती के आदेश दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को कोई राहत नहीं दी है। चीन पर 10% टैरिफ लगाने का आदेश मंगलवार को निर्धारित समय पर लागू होने वाला है। हालांकि ट्रंप ने अगले कुछ दिनों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करने की योजना बनाई है। निवेशकों, कंपनियों और राजनेताओं ने आशंका जताई है कि व्यापार युद्ध के भड़कने की संभावना कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर नाटक समाप्त हो गया है। कनाडा और मैक्सिको ने कुछ अतिरिक्त समय खरीदा है, लेकिन ट्रंप आसानी से अपने टैरिफ को नवीनीकृत कर सकते हैं। इसके साथ ही वह यूरोपीय संघ से आयात पर करों की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने शनिवार को मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% टैरिफ लगाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कनाडाई तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली पर 10% टैरिफ लगाया था। उन्होंने चीन से होने वाले आयात पर भी 10% का टैरिफ लगाने का निर्देश दिया था, जो पहले से ही अमेरिका के निशाने पर है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना ने भी बदले में 15% का टैरिफ लगा दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आसानी से हो गया है, बल्कि ये भी देखने को मिला कि कनाडा ने भी डोनाल्ड ट्रंप की इस फैसले का उत्तर दिया और अमेरिका पर, खासतौर पर स्टारलिंक के ऊपर फैसला लिया। स्टारलिंक को लेकर इन्होंने बैन लगाना शुरू कर दिया और इस चीज का असर भी दिखना शुरू हुआ है। आपको बता दूं कि इस तरह यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं, चाइना हम पर हंस रहा है कि देखो यहाँ पर किस तरीके से अमेरिका कर रहा है इनके साथ। हमने आपका साथ दिया और उसके बाद अब आप इस तरीके से रिएक्शन दिखला रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूनुस के आगे और एक बड़ी समस्या निकल कर आ रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना को जिस तरह से हटाया गया था, वही स्थिति मोहम्मद यूनुस के सामने भी नजर आ रही है। बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन की वजह से फिर बवाल मच गया। रविवार को छात्रों ने मोहम्मद यूनुस के आवास पर ही धावा बोल दिया। समझा बुझाकर उन्हें किसी तरह से शांत किया गया। इसके बाद हजारों की संख्या में छात्र रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। कई ट्रेनों को रोक दिया गया। इसके बाद यूनुस की अंतरिम सरकार ने ढाका के मोहा खाली में सेना की 4 टुकड़ियों को तैनात कर दिया। इसके बाद भी छात्र टस से मस नहीं होने को तैयार नहीं थे। ढाका के टिटुमीर कॉलेज के छात्र इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को ही कॉलेज के छात्रों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। रिपोर्ट
रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में एक बार फिर छात्रों का यह आंदोलन बड़ा रूप लेने जा रहा है। वहीं मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार नाकाम साबित हो रही है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को कट्टरपंथियों ने खूब निशाना बनाया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस मामले में भी कई महीनों बाद जागी और अब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कर रही है। शेख हसीना के हटने के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। छात्रों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार भी देश और छात्रों के लिए कुछ नहीं कर रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि छात्रों के आंदोलन के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों को पुनर्वास, इलाज और आधिकारिक मान्यता दी जाए। शनिवार को छात्र मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक गेस्ट हाउस जमुना पर पहुंच गए, जहां छात्रों को रोक दिया गया तो रविवार को वो धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि यह सरकार मारे गए छात्रों के खून से बनाई गई है। छात्रों का कहना है कि बिना लिखित आश्वासन के वो पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों का कहना है कि इस अंतरिम सरकार में भी तानाशाहों को मौका मिल रहा है और वे अपना राजनीतिक दल बनाएंगे। यूनुस का कहना है कि उन्होंने सुधारों के लिए आयोग को गठित कर दिया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही को तेज की जाएगी। खैर, यूनुस सरकार यहाँ कई मुद्दों पर फंसती हुई भी नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मुद्दे, बल्कि ये भी देखने को मिला कि बांग्लादेश में ट्रेन हड़ताल से भी देश में आफत आ गई। हजारों की संख्या में विद्यार्थी ट्रेनों के सामने आकर बैठ गए और ट्रेनों को चलने नहीं दे रहे हैं। इससे भारी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का बवाल इतना ज्यादा और प्रभावशाली है कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने ढाका मोहाखाली इलाके में सेना की 4 टुकड़ियां तैनात कर दी है। इसके बावजूद छात्र रेल ट्रैक से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ढाका में टिटुमीर कॉलेज के स्टूडेंट ने रेलवे ट्रैक की नाकेबंदी कर दी। वे कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीज ऐसा देखा जा रहा है कि यूनुस के लिए समस्या एक नहीं बल्कि कई समस्याएं बढ़ रही हैं। धीरे धीरे यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दुश्मनी है वो चीज भी निकल कर आ रही है और कहा जा रहा है कि ये चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली है। अभी यूनुस के लिए और भी पंगे आएंगे। जिस तरीके से यूनुस कई चीजों पर एक्शन ले रहे हैं, $3 लाख का जो दिया गया था दान यूनुस के द्वारा हिलेरी क्लिंटन के एक एनजीओ को, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और आने वाले समय में कई सारी चीजें यूनुस का इंतजार कर रही हैं। यूनुस के लिए सीन बहुत ही ज्यादा कड़ा होने वाला है, ये माना जा रहा है और इस वजह से ये माना जा रहा है कि यूनुस के लिए आने वाला समय सही नहीं होने वाला है। वैसे अब एक चीज और भी देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका, इन्होंने भी बांग्लादेश के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। श्रीलंका में जो अवैध रोहिंग्या घुस गए थे उनको लेकर ये देखा जा रहा है कि उन्हें बांग्लादेश की तरफ मोल्ड कर दिया है कि बांग्लादेश इसे स्वीकार करे और इस चीज को लेकर बांग्लादेश ने रिएक्शन भी दिया है। बांग्लादेश का कहना है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ चीजें खुद ब खुद भी खराब होती हुई दिख रही हैं। चारों तरफ से जिस तरीके से फैसला लिया गया यूनुस सरकार के द्वारा, ये अब इनको वापस आ रहा है ऐसा दिख रहा है। खैर, जिस रास्ते पर यूनुस चले थे इसका हश्र यही होता है और यही चीज यहाँ पर हो भी रही है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।